मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज और पेज नंबर 6 है। ये आज का एडिशन है 18 मार्च 2025 का। तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है रेगुलर बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। जैब इन टाइम। ये जो न्यूज़पेपर डिस्कशन रहता है स्पोकन इंग्लिश के लिए और आपके कोई भी स्टेट पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो उन्होंने कहा कि ए जैब इन टाइम। जैब होता है शॉट, बोलते ना कि ये शॉट लेता है। कोई भी पुश प्रहार झटका होता है जैब का मतलब वैसे, बट यहाँ पे जैब का मतलब होगा इंजेक्शन शॉट। ए जॉब इन टाइम, समय पे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया मस्ट पुश फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट द फ्लू ऑफ फॉर द एल्डरली। इंडिया को पुश करना चाहिए। पुश की जगह सिनोनिम्स आ सकता है नज, किसी को जेंटल पुश करना, आगे पुश करना किसी काम करने के लिए। तो इंडिया को पुश करना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन क्या होता है कि भाई बीमारी को आने से पहले से ही, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, उससे पहले ही वैक्सीनेशन होना चाहिए। अगेंस्ट द फ्लू फॉर द एल्डरली, किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ? जो फ्लू चलता है आदमियों में, जिसको इन्फ्लुएंजा वगैरह बोलते हैं। एल्डरली जो बड़ी उम्र के आदमियों के लिए। With recent reports indicated a rise in the seasonal influenza cases in the Delhi NCR area। तो सीजन में जो इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा क्या होता है कि भाई थ्रोट पे, चेस्ट पे या आपके नोज में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। तो दिल्ली एनसीआर एरिया में केसेस आ रहे हैं। इट इज वंस अगेन टाइम टू इशू ए कॉशनरी नोट। ये दोबारा से एक टाइम आ गया है इशू करने के लिए, प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए। कॉशनरी नोट, एक वैधानिक चेतावनी। मेक ए रिन्यूड एफर्ट, और मेक करना या मनाना होता है, बट यहाँ पे क्या है, मेक मनाना। ए रिन्यूड एक नई एफर्ट, प्रयास टू पुश अडल्ट वैक्सीनेशन इन द कंट्री। तो अडल्ट का वैक्सीनेशन होना चाहिए। जनरली हम क्या है, बच्चों में वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो पुश करते हैं, नज करते हैं, बट यहाँ पे बड़ी उम्र के आदमियों के लिए वैक्सीनेशन की बात की जा रही है। द प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन्स मतलब इसका वेरिएंट जो है, प्रीडोमिनेंट मुख्य रूप से जो इन्वोल्व था पास्ट, वो आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट में यूज होती है। दिस सीजन आर इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी। इन्फ्लुएंजा ए और बी थे। मैनी ट्रीटिंग फिजिशियन, जो मतलब इलाज कर रहे थे, फिजिशियन एंड पल्मोनोलॉजिस्ट रिलेटेड टू दी, जो आपकी लंग्स से रिलेटेड बीमारियों को देखते हैं, हैव रिपोर्टेड, उन्होंने ए और बी रिपोर्टेड किया है। इन्फ्लुएंजा विद द मोनिकर फ्लू। तो इसका मतलब मोनिकर होता है कि नाम है इसका फ्लू का। इज ए कंटाजियस रेस्पिरेटरी इलनेस कोज बाय द वायरसेस। तो जो इन्फ्लुएंजा है ना विद मोनिकर फ्लू, जो फ्लू है टाइप का, कंटेजियस मतलब देखो इसका एग्जैक्ट जान लेते हैं। मोनिकर फ्लू क्या होता है। ये मोनिकल फ्लू जो होता है, मोनिकल फ्लू रेफर्स टू द कॉमन नेम ऑफ फॉर इन्फ्लुएंजा, कंटेंजियस रेस्पिरेटरी इलनेस कोज्ड बाय द वायरस विद द सिम्टम्स रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। तो वही है कि एक इन्फ्लुएंजा होता है जो माइल्ड टू सीवियर होता है। तो इन्होंने कहा कि एक कंटेजियस, इट इज ए कंटेजियस मतलब एक से आदमी से दूसरे पे लग जाता है, जो रेस्पिरेटरी सांस की इलनेस बीमारी है, कोज बाय वायरस, जो कि वायरस के द्वारा होती है। वाइल इट इज रूटीनली कॉन्फ्लेटेड होता है किसी चीज को मिलाना। आदमी क्या है, उस चीज को सिमिलरिटी एनालॉजी बना लेता है कि भाई ये तो ऐसा ही है, कॉमन कोल्ड जैसा ही है, खांसी जुकाम जो जुकाम हो जाता है। सिम द सिम्टम्स प्रेजेंट सिमिलरली। तो सिम्टम्स जो है, लक्षण है, वो सिमिलरली दिखाई देते हैं कॉमन कोल्ड की तरह। सडन कफ और सोर थ्रोट, सडन कफ आ जाता है, शोर थ्रोट जो गला है वो मतलब गले में इश्यू हो जाता है, विद हाई फीवर एंड अकम्पनीड, उसके साथ क्या होता है भाई, मसल पेन एंड बॉडी एक एंड हेडेक, फटीक एंड स्टफी नोज, या स्टफी नोज हो जाती है। इट इज नॉट क्वाइट द सेम। तो ये सेम नहीं है, बट उसके सिम्टम्स सेम दिखते हैं। बोथ आर कोज बाय डिफरेंट वायरस एंड कैन हैव ए वेरिंग सिम्टम्स एंड सीवियरिटी। तो दोनों के अलग अलग वायरस होते हैं और इनकी सीवियरिटी, भयानकता और सिम्टम्स, लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। द फ्लू कोजेज माइल्ड टू सीरियस इलनेस। फ्लू से क्या होता है, कम से लेके ज्यादा इलनेस आती है, रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, जिसके लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, एडमिट होना होता है। समटाइम्स कई बार क्या है, इन फ्यू केसेस ऐसे मोस्टली कोइंसाइडिंग मतलब से इकट्ठा बैठते हैं, विद डिले इन हॉस्पिटलाइजेशन। मोस्टली क्या होता है,
तो उसी टाइम पे होते हैं जिस टाइम पे हॉस्पिटलाइजेशन में डिले हो जाता है, कैन लीड टू डेथ, डेथ हो जाती है। इन इंडिया देर आर टू पीक्स ऑफ द सीजनल इन्फ्लुएंजा। इंडिया में क्या है, दो पीक चलती हैं सीजनल इन्फ्लुएंजा की, वन फ्रॉम जनवरी टू मार्च, एक है जनवरी से मार्च तक, और अदर इन लेटर, लेटर मतलब बाद में, लेटर पार्ट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून का लेटर पार्ट आता है जब उसके बाद, इन अगस्त अक्टूबर में। इंडिया हैज डेवलप्ड ए नियर रियल टाइम सर्विलेंस ऑफ केसेस इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रेजेंटिंग देमसेल्फ इन हेल्थ फैसिलिटीज। तो उन्होंने कहा कि इंडिया डेवलप कर चुका है नियर रियल टाइम सर्विलेंस, जैसे रियल टाइम में सर्विलेंस होता है, निगरानी होती है केसेस का, वैसे ही हो रहा है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जैसे बीमारी हो गई, या सीवियर, सीवियर मतलब भयानक होता है, एक्यूट बहुत कड़ा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, प्रेजेंटिंग देमसेल्फ इन द हेल्थ फैसिलिटी, तो हेल्थ फैसिलिटी जहां पे आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी वगैरह है वहां पे ही रिप्रेजेंट रहते हैं। दिस प्रोग्राम वाज फर्दर स्ट्रेंथन, इसको मजबूत किया गया था, एंड मेड मोर रोबस्ट ड्यूरिंग दी आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे इसको और मजबूत कर दिया गया था। देयर इज ए रियल टाइम सर्विलेंस, जो सच्चाई में सर्विलेंस निगरानी थ्रू दी कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, एपिडेमियोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजी होती है उसी पर्टिकुलर एरिया में कोई बीमारी होती है, तो एक तो पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में हो जाती है, एपिडेमिक वहाँ वही रहती है, एपिडेमियोलॉजिस्ट जो से इन्फ्लुएंजा सर्विलेंस इज ए की टूल, ये बहुत ही अच्छा टूल की तरह, यंत्र की तरह यूज हो सकता है टू कीप टैब्स ऑफ ऑन सर्कुलेटिंग स्ट्रेन, जो सर्कुलेटिंग स्ट्रेन होते हैं उन पे नजर रखने के लिए। डिफाइन सीजनेबिलिटी, तो इस सीजन में होता है, इसके साथ बिसाइड्स इसके साथ प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन सिंकिंग साइंसिंग वैक्सीनेशन विद द रिलेवेंट सर्कुलेटिंग स्ट्रेन, तो ये सेंसिंग उसी के साथ मिला के प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल, तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, सेंसिंग वैक्सीनेशन विद रिलेवेंट सर्कुलेटिंग स्ट्रेन विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन प्लेस। अगर मान लो ये इन्फॉर्मेशन चलती है, इट इज हाईली अनलाइकली, ये बहुत ही कम संभावना होती है दैट हेल्थ मैनेजर्स, जो हेल्थ मैनेजर हैं, विल मिस एनी सीजनल अपटिक ऑफ केसेस, तो अपटिक मतलब इंक्रीज होना, ऐसे ही निशान होता है, अपटिक बोलते हैं इसको, तो विल मिस, पहले कोई मिस करेगा ऐसा कोई सीजनल अपटिक ऑफ केसेस, मतलब बहुत कम संभावना है कि केस बढ़े ना, बढ़ेंगे ही डेफिनेटली। हाउएवर द टास्क एट हैंड, मतलब अभी जो फिलहाल में काम है, गवर्नमेंट इज लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, गवर्नमेंट क्या है, जटिल है। इट इज अबाउट बीइंग प्रिपेयर्ड टू हैंडल द आउटब्रेक ऑफ एंटिसिपेटिंग, एंटिसिपेटिंग अनुमान लगाना, इन सर्कुलेट इन इनकलकेटिंग, इनकलकेट होता है किसी चीज को अपने अंदर इम्बाइब करना, इनकलकेट। तो इन्होंने कहा कि हाउएवर द टास्क इज एट हैंड, जो अभी फिलहाल में टास्क है फॉर गवर्नमेंट्स इज लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल है। इट इज अबाउट बीइंग प्रिपेयर्ड, ये जो टास्क किसके बारे में है, अबाउट बीइंग प्रिपेयर्ड, मतलब ये प्रिपेयर किया जा रहा है, पैसिव फॉर्मेट है, टू हैंडल विद आउटब्रेक एंड एंटिसिपेटिंग इट, इसको अनुमान लगाना, इनकलकेट ए सेंस ऑफ प्रिजर्वेशन, एक जो अपने एक फीलिंग है प्रिजर्वेशन की, पर्टिकुलरली अमंग द हाई रिस्क ग्रुप्स रेंजिंग ऑन एक्सट्रीम्स ऑफ द एज स्पेक्ट्रम, जो हाई रिस्क ग्रुप है रेंजिंग किसके, एक्सट्रीम एज, जो या तो बिल्कुल बच्चे या कुछ बड़े एक्सट्रीम रेंज पे जो स्पेक्ट्रम में है। अटेंशन शुड बी पेड टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन पे देनी चाहिए, सीनियर सिटीजन पे, पीपल विद क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन, जिसको लगातार ये सांस की बीमारियां रहती हैं, की अमंग इंटरवेंशन, इनमें से कुछ अमंग हस्तक्षेप, रिकमेंडेड इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑन वैक्सीनेशन ऑन इन्फ्लुएंजा, तो अवेयरनेस फैलाइए, तो ये क्या है, रिकमेंडेशन है, प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं, इन्फ्लुएंजा पे अवेयरनेस फैलाइए। इनफैक्ट पीपल of all ages will benefit from a periodic shot मतलब इंजेक्शन of the updated flu vaccination होनी चाहिए, while vaccination for the children is by and large acceptable, तो वैक्सीनेशन बच्चों के लिए लगती है एक्सेप्टेबल है समाज में। एन एरिया ऑफ फोकस ऑफ ऑल हेल्थ मैनेजर्स, जो हेल्थ मैनेजर के लिए रहते हैं। अडल्ट इम्यूनाइजेशन गेट शॉर्ट स्विफ्ट, स्विफ्ट का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है, तो स्विफ्ट होता है, स्विफ्ट का तो स्विफ्ट ही है, तो ये कह रहे हैं कि स्विफ्ट जो है ये इसको शिफ्ट कर दिया टाइम में, मतलब शिफ्ट का मतलब एग्जैक्ट जान लेते हैं। शिफ्ट का मतलब होता है कन्फेशन स्पेशली टू ए प्रीस्ट गो टू शिफ्ट, मतलब अपना स्वीकार करना, इसको मतलब कोई भी चीज को स्वीकार करना कि हाँ ये चीज है रियलिटी में, शिफ्ट होता है उसका मतलब। तो ना कि शॉर्ट शिफ्ट है ये। एट द मोमेंट इट इज लेफ्ट टू द विम्स, विम्स मतलब जो एकदम संख होती है, एंड रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के डिपेंड करता है उनकी इच्छाओं पे, विम्स पे, टू ऑफर अडल्ट वैक्सीनेशन, तो अडल्ट को वैक्सीनेशन देते हैं। टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन मस्ट बी क्लियर, जो टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है ना वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, अर्जेंट इन टोन,
और अर्जेंट होने चाहिए, एंड मेक एन इम्पैक्ट ऑन हाई रिस्क ग्रुप्स पर्टिकुलरली बिकॉज वेरी सिंपली वैक्सीन कैन सेव लाइफ। तो सिंपल वैक्सीन क्या है, सेव कर सकती है लाइफ। तो ये अभी रिसेंटली दिल्ली एनसीआर एरिया में इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है, इन्फ्लुएंजा ए और बी, और जो कि अब ये कह रहे हैं कि भाई बच्चों का तो वैक्सीनेशन होता रहता है, बट बड़ों का, अडल्ट का वैक्सीनेशन का हमें ड्राइव पुश करना चाहिए, और इससे हम क्या है, बच्चों को सेफ रख, बड़े को भी सेफ रख सकते हैं। देखो इसका मेन आंसर राइटिंग कैसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे इम्पोर्टेंस क्या है एल्डरली के लिए, कि भाई वो ये जो निमोनिया, ब्रोंकाइटिस ऐसी बीमारियां होती हैं, अस्थमा, एग्जैस्परेशन, फेटल भी हो सकता है इसका। सीजनल पीक आता है, जैसे अगस्त से अक्टूबर में आता है, जनवरी से मार्च में आता है, ये बात चल गई। अब बेनिफिट्स क्या है, जो रिड्यूस, आगे फ्लू नहीं होगा, सीवियर कॉम्प्लिकेशन होगी, हॉस्पिटलाइजेशन आदमी कम होने लगेंगे अगर वैक्सीनेशन लग जाएगा तो। ग्लोबल एंड इंडियन रिकमेंडेशन क्या है, जो डेवलप नेशन है ना, वो एडवोकेट करते हैं रूटीन फ्लू वैक्सीनेशन फॉर अदर अडल्ट, तो वहां पे 50 से ऊपर वालों के लिए लगता है। करंट चैलेंजेस क्या है इंडिया में, लो अवेयरनेस है, और एक्सेस भी नहीं है, वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन हेजिटेंसी है, आदमी इस बारे में समझ नहीं आता कि ये एफिकेसिस की रहेगी, सेफ है या नहीं लेना। तो ये चैलेंजेस है इंडिया में। रिकमेंडेशन क्या है कि अवेयरनेस कैंपेन होने चाहिए, और इन्वॉल्व करना चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, साथ में प्रमोट करना, पॉलिसी सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट आना चाहिए, प्रोग्राम जैसे सब्सिडी मिलनी चाहिए, सब्सिडी कम पैसे में लगेगा तो आप सब लगा लेंगे। एक्सेसिबिलिटी है कि सभी को एक्सेसिबल होना चाहिए, हर हॉस्पिटल में, क्लिनिक में अवेलेबल होना चाहिए। तो यही एक तरीका है जिससे अच्छा आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। पॉलिसी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, रिकमेंडेशन ये है, और प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है ये है, और ये वैक्सीनेशन के बारे में है कि अडल्ट वैक्सीनेशन के लिए पुश किया जा रहा है, नच किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। इसके साथ 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो अटैच कर दूंगा, रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए। ये एक प्रोसेस है जिससे आप अपनी इंग्लिश की नॉलेज बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is bulldoze. Bulldoze is a verb. Its Hindi meaning is भयभीत करना. Browbeat bulgion. Example of this word: he want to create a clout in office by bulldozing the colleagues. वह अपने ऑफिस में एक प्रभाव बनाना चाहता था अपने कलीग को डरा के, भयभीत करके. I have created a trick for this word, bulldozer. बुलडोजर को देख के सबको बुलडोज हो जाता है, भयभीत हो जाते हैं सब. एंड द सेकेंड वर्ड इज स्पार. स्पार इज ए वर्ब. इट्स हिंदी मीनिंग इज तकरार करना. आर्ग्यू, बी एट ओड्स, मीन्स यू आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियन विद ईच अदर. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: मदर एंड डॉटर स्पार रेगुलरली ओवर ड्रिंक. मीन्स what type of drink they want to have, means they have different opinion. Spar, gap है thinking में. I have created a trick for this word, स्पार. स्पार का एक रेस्टोरेंट है, तो स्पार रेस्टोरेंट में हमेशा उनके झगड़ा होता है, ओपिनियन में डिफरेंस रहता है. एंड द थर्ड वर्ड इज स्नैपिंग. स्नैपिंग इज ए नाउन. इट्स हिंदी मीनिंग इज तड़क. मीन्स द क्रैकिंग साउंड ऑफ ब्रेकिंग एनी थिंग एल्स. लाइक इफ यू आर हैविंग ए ट्विक. ट्विक मीन्स ये लकड़ी का कोई फट्टा आपके पास, अगर वो टूटता है तो आवाज़ करता है, उसको स्नैपिंग बोलते हैं, एकदम आवाज़ के साथ टूटना. क्रैकिंग, स्मैशिंग. Example of this word: the snapping of a twig startled her from her reverie. जो किसी, मान लो एक लकड़ी के फट्टे की टूटने की आवाज़ थी, उसने स्टार्टल कर दिया, भौचक्का कर दिया उसको, लेडीज़ को, फ्रॉम हर रेवरी. रेवरी होता है लाइक यू आर इन दी योर ड्रीम्स एंड यू आर प्लीजिंग योर ड्रीम. मीन्स आप कोई ख्याली पुलाव बना रहे हो और आप खुश हो, उसको रेवरी बोलते हैं, आपके ख्वाबों में खो जाना. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. आपको ये सिंबल पता होगा, स्नैपचैट का है. तो स्नैपचैट में आजकल ट्विक के स्नैपिंग होने के या क्रैक होने के बहुत सारे वीडियो बनते हैं. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स. प्लीज़ share my video among your friends so that they can get benefited. And friends, try to speak these words in front of anyone else. Definitely you will boost your confidence regarding English speaking. And it is very simple to remember all these words. You can remember snap, spar and